श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। क्या आप जानते हैं, शिरडी बिना बाबा की इजाजत के कोई भी नहीं जा सकता। और शायद बहुत सारे लोगों को इस बात के बारे में तो जवाब मिल गया होगा कि बाबा की इच्छा के बिना न कोई जा सकता है, और अगर बाबा की इच्छा है तभी वो शिरडी में रुक सकता है। और बाबा की इच्छा जिस दिन विपरीत हो गई तो उससे एक दिन ज्यादा भी वो शिरडी में नहीं रुक सकता। और ये कहानी सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये जो बातें हैं ये पहले भी लागू होती थीं और आज भी लागू होती है। काका महाजन जी बाबा के एक भक्त थे और वो शिरडी आए बाबा के दर्शन करने के लिए। उन्होंने सोचा था कि वो एक सप्ताह यानी कि 1 वीक तक वो शिरडी में रुकेंगे। एक सप्ताह बाबा के दर्शन करेंगे और गोकुल अष्टमी जो त्योहार होता है शिरडी में, जो धूमधाम से मनाया जाता है, उसको मनाने के बाद वो शिरडी से जाएंगे। जब वो बाबा के दर्शन करने द्वारका माई आए और बाबा के दर्शन किए, उसके बाद बाबा उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ से कब जाओगे। ये प्रश्न सुनकर काका महाजन जी थोड़े से हैरान हुए, क्योंकि बाबा की ऐसी बात सुनना कहीं ना कहीं उनके मन को बुरा लगा कि मैं इतने मन से एक सप्ताह रुकने के लिए आया था। लेकिन बाबा ने ये प्रश्न कर दिया तो उसके बाद वो काका महाजन जी को उत्तर तो देना था। तो वो कहते हैं कि बाबा, जब आपकी इच्छा होगी, जब आप मुझे अनुमति दे देंगे तब मैं चला जाऊंगा। अगला दिन आया और वो बाबा के दर्शन करने दोबारा गए तो बाबा ने अगले दिन ही उनसे कह दिया कि अब तुम यहां से जा सकते हो। अच्छा, एक सप्ताह का प्लान बनाकर आए। काका महाजन जी को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन बाबा की जो बात थी वो तो एक पत्थर की लकीर थी जिसको तोड़ना किसी भी भक्त की बस की बात नहीं थी। तो बाबा की इस बात को मानते हुए काका महाजन जी का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो शिरडी से वापस अपने घर की ओर बंबई चल दिए। अच्छा, वो बंबई पहुंचे दुखी मन से, और वहां जाकर जब अपने ऑफिस गए तो वो देखते हैं कि वहां पर जो उनके सेठ हैं वो बहुत परेशान थे। और वो परेशान क्यों थे? क्योंकि सेठ जी के यहाँ पे जो मुनीम काम करता था वो किसी ना किसी कारणवश वहां से जा चुका था। अब उनका जो काम था वो सिर्फ काका महाजन ही संभाल सकते थे। तो इसलिए जो सेठ जी थे उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी काका महाजन जी को वापस बुलाने के लिए। लेकिन वो चिट्ठी पहुंचती उससे पहले ही बाबा ने परमिशन दे दी, काका महाजन जी को भेज दिया। अब ये बात काका महाजन जी को देखकर बहुत आश्चर्य हुई कि जिस समय बाबा को मुझे यहाँ भेजना था और मेरा मन दुखी था, लेकिन असल में मेरे यहाँ ऑफिस में इतना ज्यादा काम था और यहाँ पर अगर मेरा काम रुक जाता तो बहुत दिक्कत आ जाती। अच्छा, सेठ जी का जो पत्र है वो पहुंचा भी नहीं, उससे पहले ही बाबा ने वापस जाने की अनुमति दे दी। तो यहाँ पर एक बात साफ हमें समझनी चाहिए कि बाबा किसी भी भक्त को निर्देश देते थे तो उसके पीछे एक बहुत गहरा कारण होता था, और यूं ही नहीं कहते थे। सभी को ओम साई राम।